एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां हर बार की तरह इस बार भी हम एक कॉमन सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसी कॉमन सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे आप हर बार दो काम करते हैं, ट्रांसलेशन भी सीखते हैं, स्पोकन भी सुधारते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आज फिर एक कॉमन सेंटेंस को समाप्त करते हैं। तो आज का हमारा जो सेंटेंस है जरा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब आप इन वाक्यों को देखिएगा ना, आप खुद सोच में पड़ जाइएगा कि भाई ये कैसे वाक्य है। तो चलो देर नहीं करते हैं, सीधे वाक्यों को समझते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं और उन्हें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। अब जरा गौर से देखना, क्या देखना है, तो इन वाक्यों को देखना है। वाक्य क्या है? मुझे पता है पापा क्या कमाते हैं। मुझे पता है पापा क्या कमाते हैं। मां को पता है मेरी बहन क्या खाती है। मां को पता है मेरी बहन क्या खाती है। सभी दोस्तों को पता है हम कहां खेलते हैं। पापा को पता है मुझे क्या पसंद है। तुम्हारे दोस्त को पता है तुम कहां जाते हो। इन जब वाक्यों को देखिएगा ना, इनमें एक ऐसा शब्द है जिसे आप इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, जैसे क्या, क्या, कहां, क्या, कहां। ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये प्रश्न सूचक हैं। मतलब ये जब भी किसी वाक्य में लग जाते हैं तो उस वाक्य को प्रश्नात्मक वाक्य बना देते हैं, लेकिन यहां पे ये ऐसा नहीं करते हैं। इन वाक्यों को फिर से समझो। मुझे पता है पापा क्या कमाते हैं, मतलब मुझे पता है पापा क्या कमाता है। इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसमें आंसर दिया गया है, लेकिन वो भी छुपा के, सामने वाले को बताना भी नहीं है और ये भी उसे समझा देना है कि इस चीज के बारे में मैं अच्छे से जानता हूं। तो ऐसे वाक्य हम बोलते हैं। अब आप बोलो, आप ऐसे वाक्य बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप क्या नहीं कहते हो कि सभी दोस्तों को पता है हम कहां खेलते हैं, सभी दोस्तों को पता है हम कहां खेलते हैं। तो इन वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको एज ए इंट्रोगेटिव वर्ड्स हम प्रयोग नहीं करते हैं। ये प्रश्नात्मक वाक्य नहीं है, इसलिए हम इनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो वो प्रश्न के लिए नहीं होंगे। साथ में इन वाक्यों में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग, यानी कि क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलो इन वाक्यों को एक एक करके पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। पहला है मुझे पता है। देखो, ये दो वाक्य खंड से मिलकर बना है, ठीक है। मुझे पता है, क्या पता है भाई? मुझे पता है, तो हो जाएगा आई नो। क्या हो जाएगा? मुझे पता है, आई नो पापा क्या कमाते हैं। अब इस क्या के लिए हम यहां पे व्हाट लगा देंगे, व्हाट, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने टेंस में या दूसरे सेंटेंसेस में देखा होगा कि व्हाट के बाद सहायक क्रिया लगाई जाती है, लेकिन इसमें सहायक क्रिया जो है वो डू डज छिपी हुई है, लेकिन हम यहां पे डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। आई नो व्हाट पापा कमाते हैं, फादर अर्न्स। बस सेंटेंस खत्म। क्या सेंटेंस? मुझे पता है पापा क्या कमाते हैं, आई नो व्हाट फादर अर्न्स। यहां पे इस क्या के लिए हमने जो व्हाट का प्रयोग किया वो इंट्रोगेटिव सेंस में नहीं किया है, इसलिए हमने यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग नहीं किया है। तो मुझे पता है पापा क्या कमाते हैं, आई नो व्हाट फादर अर्न्स, बन गया ट्रांसलेशन। अब मां को पता है मेरी बहन क्या खाती है। मां को पता है मेरी बहन क्या खाती है। मदर नोज व्हाट माई सिस्टर ईट्स। मदर नोज व्हाट माई सिस्टर ईट्स। देखो तो कंफ्यूजिंग सेंटेंस था कि नहीं था? अभी तक जब आपको ऐसा सेंटेंस कहीं सुनते होंगे आप, या जब आप ऐसा सेंटेंस कहीं बोलते होंगे, तो आपको लगता होगा ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है। यार नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य है ही नहीं। इसे हम एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अंदर से भावना निकल रही है ना, वो बताया जा रहा है। सभी दोस्तों को पता है हम कहां खेलते हैं। सभी दोस्तों को पता है हम कहां खेलते हैं। ऑल फ्रेंड्स नो हम कहां खेलते हैं। वेयर वी प्ले। ऑल फ्रेंड्स नो वेयर वी प्ले। सभी दोस्तों को पता है हम कहां खेलते हैं।
पापा को पता है मुझे क्या पसंद है, पापा को पता है मुझे क्या पसंद है। फादर नोज व्हाट आई लाइक, फादर नोज व्हाट आई लाइक। तुम्हारे दोस्त को पता है तुम कहां जाते हो, बड़े उड़ रहे हो ना, तुम्हारे दोस्त को पता है तुम कहां जाते हो। अब इस वाक्य को आप ट्रांसलेट करोगे। क्या करना है, इस वाक्य को, नीचे वाले वाक्य को, तुम्हारे दोस्त को पता है तुम कहां जाते हो, इस वाक्य को आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे। और ऐसे जब भी वाक्य मिल जाए तो उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप नहीं समझोगे, उन्हें एक सिंपल सेंटेंस की तरह ट्रीट करोगे। तो मुझे पता है पापा क्या कमाते हैं, आई नो व्हाट फादर अर्न्स, आई नो व्हाट फादर अर्न्स। मां को पता है मेरी बहन क्या खाती है, मदर नोज व्हाट माई सिस्टर ईट्स। मां को पता है तुम कब सोते हो, मदर नोज व्हेन यू स्लीप, मदर नोज व्हेन यू स्लीप। सभी दोस्तों को पता है हम कहां खेलते हैं, ऑल फ्रेंड्स नो वेयर वी प्ले। सभी दोस्तों को पता है हम कब खेलते हैं, ऑल फ्रेंड्स नो व्हेन वी प्ले। पापा को पता है मुझे क्या पसंद है, फादर नोज व्हाट आई लाइक। तो ये वाक्य बड़े ही कॉमन होते हैं, बड़े ही कॉमन होते हैं। इन वाक्यों को अब से आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख गए, तो हिंदी से अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करना। मैं ही एक ऐसा बंदा हूं जो YouTube की दुनिया में आपको बहुत सारे वाक्यों को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कराता हूं और अंग्रेजी में उन्हें बोलने की भी प्रैक्टिस कराता हूं। ट्रांसलेशन की कोई एक प्रॉपर चैनल है ही नहीं जहां पे आपको हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखाया जाए और फिर हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस कराई जाए। जितने सारे चैनल्स है ना, वो आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन, ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे जो आपके बस की चीज है ही नहीं। अरे पहले कॉमन चीज तो खाओ, कॉमन चीज तो पियो, कॉमन चीज तो समझो जो हर जगह अवेलेबल है, जो हर जगह अवेलेबल है। पहले उन वाक्यों को तो ट्रांसलेट करना सीखो, फिर ना तुम्हारी अंग्रेजी दुरुस्त होगी। तो इन वाक्यों को आज से, बल्कि अभी से, हिंदी में नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है। और खुद नहीं बोलना है, किसी दूसरे दोस्त को यह वीडियो भेजकर उसे कहना है कि भाई इस चीज को समझो। और जब भी मिलो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करते हो। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी, चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और यह भी बताना कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। और अंतिम वाक्य को आप जरूर ट्रांसलेट करके चैट बॉक्स में मुझे बताना कि सर इसका ट्रांसलेशन मैंने ये किया है, सही है या गलत, आप बताओ। तो ऐसे ही वाक्यों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।